ब्रिगेड परेड पे जबरदस्त रैली हुई है, उसमें अब्बास सिद्दीकी साथ भी शिरकत किए कांग्रेस और लेफ्ट के साथ। तो इतने दिन से जो आपकी बातचीत चल रही थी अब्बास सिद्दीकी के साथ, आपको भरोसा था उन पर कि आपके साथ जाएंगे, और आज उन्होंने जो है अभी टीएमसी अपना कांग्रेस और लेफ्ट को सपोर्ट दिया है, तो आप इस पूरे माहौल में कहां रहते हैं सर? एमआईएम और आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर? एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। और दूसरा यह है कि इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो कल लेकिन आपकी क्या बातचीत चल रही है अब्बास सिद्दीकी के साथ, क्या हो रहा है वहाँ पे? बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा थोड़ा सही वक्त। मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि अब्बास सिद्दीकी जो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गए, कहीं ना कहीं बीजेपी को हेल्प करेगा ये। देखिए, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं, वो काबिल लोग हैं, वो अब इस सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। सर मतलब आपका राय क्या है, मतलब आप क्या सोच रहे थे पहले? तो आपकी बातचीत चल रही थी, अभी अब्बास सिद्दीकी साहब आपको सपोर्ट कर रहे थे पहले। नहीं, तो अब तो सब आपके सामने हर चीज है, तो ये सवाल करना ये बेमाने है। आप तो देख चुके हैं सब, तो जहां तक मुझे कुछ कहना है इस बारे में, मैं एक अप्रोप्रिएट टाइम पर से बताऊंगा। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन लिया है, पहला वैक्सीन। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, देश में सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है, और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई वैक्सीन कोवैक्सीन हो। प्रधानमंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सीन लेना है। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने यह कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है और जिसका इख्तियार उन्होंने यहां पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में, और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 इयर्स के लोगों के लिए अच्छा है। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि जरा इसका ये जो कंफ्यूजन है, इस पर थोड़ा उसको, इस कंफ्यूजन को दूर कर दे। अब वैक्सीन तो लेना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर गरीब आवाम तक ये वैक्सीन सरकार उनको पहुंचाएगी। और क्योंकि आज भी लोगों की मौत हो रही है, जनता परेशान है, खास तौर से भारत के 3-4 स्टेट्स में फिर से थोड़ा केसेस बढ़े हैं, इस पर मुझे इतना ही कहना। सर, बंगाल वाले थे, क्या आप जो मौजूदा अभी आप प्रयास कर रहे थे, आप बातचीत कर रहे थे, जो मौजूदा सिचुएशन हुई है, उससे क्या आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं? नहीं, देखिए, मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूं, और हमेशा मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह से, और एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। नाउम्मीदी क्यों होना चाहिए? नाउम्मीद होने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करते रहेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। सर मतलब देखिए, उनका स्टेटमेंट तो पब्लिक डोमेन में है। अभी उनके अंकल का भी स्टेटमेंट आया कि असद साहब को कोई जगह नहीं है वेस्ट बंगाल में बोल के। मतलब सर, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अभी ये नया स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे आप, और अब्बास सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट में आप क्या बोलना चाहते हैं?
नहीं, मैं तो उनके अंकल कौन है, क्या नाम है उनके अंकल का, कुछ तोहा साहब, क्या बोल के, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि वो कौन सी पार्टी में है वो? वही पार्टी में है और उनके मिर्जादा तोहा साहब। नहीं नहीं, वो कौन सी पार्टी में, वो टीएमसी के है वो? ISF के पार्टी के ही है। नहीं नहीं, वो टीएमसी के हैं, तोहा सिद्दीक। TMC के हैं। हाँ, वो टीएमसी के हैं, तो टीएमसी तो बोलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं डिच हो गया है, कहीं ना कहीं क्या? डिच कर रही है वो अब्बास सिद्दीकी MIM। अरे क्या ये डिच विच का कहाँ है भाई, कोई डिच विच नहीं है, कोई बात ही नहीं है इस बारे में। सही वक्त पर बोलूंगा, तफसील बताऊंगा पूरी। सही, आप नाराज होंगे सर, इतना मेहनत किए, इतना भरोसा किया अब्बास सिद्दीकी पे। अरे नाराज क्या है, देखिए हम गुजरात गए, गुजरात में